जय हिंद सभी लोगों को। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और आप लोगों को मैंने 10th क्लास का जो ट्राइग्नोमेट्रिक चल रहा है, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आप लोगों को पहले क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे। ये लेक्चर नंबर कितना है? तो 4 है। कोई दिक्कत नहीं सर। आपको पूरा ट्राइग्नोमेट्री का जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिए, उसके बाद कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दिए। और जितना बीटीसी का जितना बीटीसी का जितना भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का सोल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद आएंगे चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर पे आएंगे तो हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये बीटीसी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और हो सकता है कि कई बार आते हैं एग्जाम में और कई बार नहीं भी आते हैं, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पे आते हैं सवाल। तो इसको आपको प्रूव करना है, कौन बी बराबर कौन क्यू क्या होता है, न्यून कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण आप लोगों को बताए थे कि ट्राइग्नोमेट्रिक में दो जगह न्यून कोण होता है। ठीक है, एक तो 90 डिग्री और दो जगह न्यून कोण। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की, और ज्यादा समय नहीं लेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो यहाँ पे करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब सर नहीं समझे। देखो यहाँ पे बोला यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण, कोण बी स्पष्ट कर दिया है, कोण बी और बराबर यहाँ पे कोण क्यू जो है क्या है, ऐसे न्यून कोण स्पष्ट कर दिया गया है। ये हमारा दोनों क्या है, न्यून कोण है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है, तो न्यून कोण है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद जो जो बोर्ड है वो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद हमको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्यों सर लेना पड़ेगा? क्योंकि कोण बी और कोण क्यू है। ठीक है, कोण बी और कोण क्या है, कोण बी और कोण क्यू है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज लेंगे, एक हम क्या लेंगे, तो एबीसी लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल में लिखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण दो समकोण त्रिभुज ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज कौन सा, दो समकोण त्रिभुज एक लेंगे एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये बीच में है, तो यहाँ पे बी क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जहां जहां साइन बी बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हुआ है उसी को लिख दिए सर। और यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल हमको क्या लेना है, तो ऐसे एक ले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ही शानदार तरीके से। दो, यहाँ पे ये क्या होगा, तो ए बी और सी। आप लोगों को पता चल रहा होगा सर, यहाँ पे आप ए बी सी लिए, यहाँ पे बी होना चाहिए 90 डिग्री। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, यहाँ पे न्यून कोण है। यहाँ पे बी को न्यून कोण रखे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसी प्रकार हमारा एक और राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जो इस प्रकार होगा। देखिए इस प्रकार होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, पी क्यू आर होगा।
यहाँ पे सर क्यों नहीं क्यों लिए, यहाँ पे इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे बोला है कौन भी बराबर कौन क्यू, क्यू क्या है न्यून कौन, तो यहाँ पे न्यून कौन। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कौन भी बराबर कौन क्यू। तो हमारा ये जो है ना, ये कौन बी और कौन क्यू को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है सर, पूरा हमारा ये बन गया, पिक्चर बन गया, फिगर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो दिया हुआ है जैसे साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या दिया है, साइन बी, साइन बी। हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, पी बटा एच जानते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पे बी है, थीटा की जगह पे क्या है बी, तो यहाँ पे बी पे क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, पी, इसके लिए हमारा सर पी ये हो जाएगा पी बाय एच, यानी ए सी, यहाँ पे क्या होगा, तो पी बाय एच, ए सी बाय क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन बी, साइन बी बराबर पी बटा एच, तो ए सी बाय क्या लिख सकते हैं, ए बी। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए सी बाय ए बी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्मूला बोला वही। फिर यहाँ पे बोला है साइन क्यू क्या होगा, तो साइन क्यू निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यहाँ पे थीटा की जगह क्यू है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, क्यू के सामने वाला पी होगा, तो पी हमारा ये है पी आर, और हमारा एच क्या है, पी क्यू। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी आर बाय, और वहां पे क्या लिखेंगे, पी क्यू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा साइन बी और साइन क्यू निकाल गया, ये निकाल दिया हम लोग। इसी को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये और है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों को बराबर करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, अच्छे से लिख दिए, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों को क्या किया हम लोग, बराबर किए, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय जियो का त्यों इसको लिख दिए पूरा। ठीक है, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ए सी है, ए सी बाय ए बी, ठीक है, और यहाँ पे पी आर बाय पी क्यू, यानी ए सी बाय क्या है, ए बी है, ए सी बाय ए बी, और पी क्यू बाय पी आर बाय पी क्यू है। यहाँ पे हम लोग ए सी के जगह पे ए सी ही रहने देंगे, ए सी अब बाय ए बी के जगह पे हम यहाँ पे ए सी बाय क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, यहाँ पे पी आर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम के मान लेंगे, के कांस्टेंट, ठीक है, के मान लेंगे। ठीक है, के, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया, अच्छे तरीके से निकाल लिए, ए सी बाई पी आर इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमको यहाँ पे ये वाले जो है, ये बी सी और यहाँ पे क्यू आर निकालना है। तो बी सी हमको निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे बीसी का। तो यहाँ पे देखो, इधर से फिर जाएंगे यहाँ पे, फिर देखो बीसी का निकालेंगे हम लोग, बीसी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। जब हम बेस निकालेंगे, आधार निकालेंगे, तो बड़की में से छोटी को घटा देंगे, उस पे रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बीसी हमारा क्या होगा, ए सी ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, तो क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर यहाँ पे भी ये क्या है, बेस है, थीटा के सामने वाला पी परपेंडिकुलर लंब,
और ये हमारा बेस है, हमारा ये बेस निकल गया। अब ये बेस निकालते हैं, पी क्या है, क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, ये हाइपोटेनियस है इसका, ठीक है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या किए, बेस निकाल दिए, निकल गया हमारा। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसको क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है तो फिर यहाँ पे जाएंगे और ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखो बीसी बाय क्यू आर लिख सकते हैं, हाँ सर, बीसी बाय क्यू आर बराबर क्या है, बीसी कितना है जो है वही लिखेंगे वहां पे, अंडर रूट ए बी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या है हमारा क्यू आर का मान, अंडर रूट पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या है, पी आर का स्क्वायर, जो है वही यहाँ पे डिट्टो उतार दो, पी आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। यहाँ पे ये करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या माने हैं, के माने हैं, तो यहाँ पे देखो ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी की स्क्वायर यानी के ले सकते हैं। ए बी के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी के जगह पे हम लोग पी क्यू ले सकते हैं। देखो ए बी क्या है, हाइपोटेनियस इसका, और इस ये और ये क्या है, बराबर है। तो ए बी के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, हाँ सर। तो ए बी की जगह पे यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस, ए सी की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए और सी, ए सी यानी परपेंडिकुलर है इसका, ए सी के इसके बराबर कौन है, ये पी आर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे में जो है वही एकदम डिट्टो इसको उतार देना है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों में के है, यहाँ पे क्या करेंगे, के को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे के आ जाएगा कॉमन आपका, ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा उसमें, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, पी आर के स्क्वायर बच गया, इसको रूट लगा लेंगे। देखो यहाँ पे फिर बाय जो है वही उतार देंगे, पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, इस पे रूट चढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे किए ये हम क्या किए थे, तो बाहर किए थे, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर, नीचे में भी अंदर रूट पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर। हमारा ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, के बचा से, इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे, और यहाँ पे जो हम के माने थे इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे, इतना निकालने के बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे ये पूरा हो गया, हाँ सर पूरा हो गया अच्छे तरीके से। देखो बहुत शानदार तरीके से दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए, फिर इसको बराबर किए, फिर यहाँ पे बेस निकाले दोनों का, ठीक है। बेस निकाल करके उसमें क्या किया, डिवीजन करके यहाँ पे ये निकल गया, ठीक है। फिर इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या है आगे। चलो हो गया, हाँ सर हो गया। देखो इसके बाद हमारा इसके बाद क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड प्राप्त होता है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त होता है। तो क्या हमको प्राप्त होता है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे AC देखो ये तीनों बराबर हो गया, AC किसके बराबर है, यहाँ पे PR का बराबर हो गया, और यहाँ पे BC किसके बराबर, QR का बराबर, और ये AB किसके बराबर, PQ के बराबर। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये इसका बराबर है, AC का बराबर, फिर BC किसका बराबर, QR का बराबर, फिर हमारा PQ
ए बी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए सी बाय इसके पी आर, ए सी बाय पी आर, ओके, इक्वल टू, फिर यहाँ पे बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर लिख दिया। फिर इक्वल टू, फिर ए सी हमारा ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है, पूरा समरूप हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज एसीबी जो है, त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज पी आर क्यू, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज पी आर क्यू, पी आर क्यू, यहाँ पे और नहीं समरूप त्रिभुज होगा, त्रिभुज एसीबी और समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, त्रिभुज एसीबी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। कितने आसान, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या किए, इसको बराबर किए, बीसी निकाले, फिर यहाँ पे क्यू आर निकाल करके आप लोग बराबर यहाँ पे डिवीजन करके आप लोग के कॉमन ये निकल गया। फिर वहां पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड इसको बराबर किए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज पी क्यू पी आर क्यू, क्या समरूप त्रिभुज पी आर क्यू क्या है, बराबर है। यहाँ पे कोण भी बराबर कोण क्यू, ये पूरा प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से पूरा क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार। और हमारा एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो 8.1 चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको पहले मिटा दो। बीटीसी में थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक क्वेश्चन है सिर्फ, आप लोग ऐसा है क्वेश्चन की मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है बीटीसी में, ठीक है। और हमारी जो भारतीय भवन का किताब होता है कैसी सिनाना में क्या है, उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक पे 4 सवाल, एक कॉन्सेप्ट पे 4 सवाल, इसमें बीटीसी में ऐसा बात नहीं है, सिर्फ इसमें वन टाइप और क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बीटीसी बुक का है, ठीक है। बीटीसी बुक में क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे कितना है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ चुका है, देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। क्वेश्चन है ओपीक्यू, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम्पल का है बीटीसी का, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ओपीक्यू, त्रिभुज ओपीक्यू में, त्रिभुज ओपीक्यू में जिसका कोण पी समकोण है, यहाँ पे लिखेंगे जिसका, जिसका पी, पी कोण क्या है बाबू, समकोण, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे आपको फिगर बना करके कंप्लीट कर देना है। समकोण है, यहाँ पे दिया हुआ है ओपी बराबर, ओपी इक्वल टू, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है हमारा और बहुत कठिन क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल तरीका है इसको बनाने का। ओक्यू माइनस पी क्यू, देखो यहाँ पे ओक्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है हमको साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करें। इसमें बोल रहे हैं साइन क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें, कॉस क्यू का मान बराबर वाट लिख लो, ठीक है, मान ज्ञात करें। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमको, सबसे पहले देखना क्या है बाबू,
हमको क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे ये तो एक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको क्या बोला गया है यहाँ पे, त्रिभुज OPQ, पी कहाँ रखेंगे हम लोग, पी कहाँ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज OPQ, सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे त्रिभुज पारना, कौन सा, समकोण त्रिभुज पारना, OPQ, OPQ। यहाँ पे क्या बोला, पी क्या है, समकोण, यहाँ पे पी क्या है, समकोण। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ लो। यहाँ पे देखो, ये हमारा तो निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू हमको क्या करना है, निकालना है। ये इतना लिख दिया, और हमारा कितना है, ओपी कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। ओपी हमारा कितना है बाबू, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर है ओपी। और हमारा ये दोनों नहीं दिया हुआ है, इसका एक कंडीशन यहाँ पे तो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है, लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसको ओ क्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ओ क्यू कैसे निकालेंगे, तो ओ क्यू इक्वल टू 1, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा, पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो ना आप, समीकरण फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। इसको मान लेंगे, ओ क्यू कितना निकल गया हमारा, 1 प्लस पी क्यू, ठीक है, 1 प्लस पी क्यू निकल गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दिए। फिर यहाँ पे हमको साइन क्यू और कॉस क्यू का मान बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओक्यू के स्क्वायर बराबर ओपी के स्क्वायर माइनस ओपी के स्क्वायर प्लस पीक्यू के स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में लिखेंगे हम लोग, ओक्यू के स्क्वायर, ओक्यू के स्क्वायर इक्वल टू ओपी के स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लीजिए इसको। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखे, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP के स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हमारा देखो बाबू, यहाँ पे OQ जो निकाले हुए हैं उसका मान यहाँ पे पुटिंग कर देंगे। हम जानते हैं यहाँ पे OQ का मान कितना है, 1 प्लस PQ, तो OQ की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस PQ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओपी का स्क्वायर, ओपी हमारा कितना दिया हुआ है, 7, यहाँ पे लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और पीक्यू है तो पीक्यू हमारा जैसन का तैसन, तो पीक्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 1 प्लस PQ के स्क्वायर यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है A, ये हमारा क्या है B, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं आप लोग, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो उसी को यहाँ पे टर्म में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 1, बी कितना पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा बाबू, पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, हो गया। अब फिर इक्वल टू है, 7 7 का कितना होता है, 7 के स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, और पी क्यू यहाँ पे है तो पी क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2PQ, 2PQ अब प्लस क्या है पी स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर इक्वल टू कितना है 49 प्लस कितना है PQ का स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर समीकरण करोगे तो PQ इस साइड लाओगे, ठीक है, तो PQ में से PQ कैंसिल, तो हमारा ये PQ से PQ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2PQ इक्वल टू, वहां पे 49 है,
ये एक और सेट जाएगा तो माइनस हो गया, तो 2pq हमारा कितना हो गया 48 यानी 45। और यहाँ पे आप लोग देखिए 2pq बराबर कितना है 48, तो pq को मान क्या होगा, pq बराबर क्या हो जाएगा तो 48/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 48/2 और इसको क्या करेंगे काट देंगे, कितना हो गया 24। तो हमारा pq को मान कितना निकल गया सर 24 निकल गया, pq को मान कितना निकल गया 24 निकल गया, तो pq को मान यहाँ पे 24 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 24 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। और हमारा OQ कहाँ से निकालेंगे, जब हमको दो पता है तो काहे नहीं इसको निकाल सकते हैं, या तो तुम पाइथागोरस प्रमेय से फिर से निकाल लो या इसमें आप लोग मान पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें मान पुट क्या है, OQ निकालने के लिए हमको क्या है 1+PQ, तो यहाँ पे चूंकि OQ बराबर 1+PQ जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो 1+PQ का मान अभी निकाले हम लोग कितना है 24 है, यहाँ पे 24 ले देंगे, 24 या 1 25, तो हमारा ये कितना निकल गया OQ 25। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे आपको बताए, फिर वहां पे 25। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है, सभी चीज हमको पता है, तो हमको बोला है साइन क्यू और कॉस क्यू को मान निकाले, कौन बड़ की बात है। तो यहाँ पे देखो इसको मिटाते हैं, चलो फिर से और समझा देते हैं। जैसे देखो त्रिभुज ओपीक्यू बोला लेने के लिए, तो हम लोग त्रिभुज क्या किए ओपीक्यू ले लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज ओपीक्यू ले लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर बोल रहा है जिसका पी समकोण है, तो पी समकोण 90 डिग्री है, तो फिर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग दिया है क्या दिया OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, हम लोग OQ को मान निकाल लिए कैसे, तो समीकरण करके, तो OQ का मान कितना आ गया हमारा 1+PQ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1+PQ आ गया। फिर हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो वही बात यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर की। अब फिर हमारा OQ, OQ का मान कितना है 1+PQ, 1+PQ रख दिए, A प्लस बी का टर्म में आया वहां पे तोड़ दिए और जैसे दिया गया था वैसे कर दिए, तो फिर से कितना आ गया 48 आ गया हमारा, कितना आ गया वहां पे 48 आ गया, ठीक है। 48 आने के बाद और 48/2 आ गया, तो यहाँ पे 24 आ गया, तो 24 क्या है हमारा ये PQ का मान 24। फिर हमारा OQ को निकालना है, तो OQ हम जानते हैं यहाँ पे OQ बराबर 1+PQ होता है, तो 1+PQ, तो PQ का मान कितना है 24 है, 1 25, वहां पे वो निकल गया 25। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सारा हमारा कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, सभी चीज हमको पता हो गया, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मिटाते हैं फिर लिखते हैं, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालते हैं, ये फिगर रहने देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो हमको मान किसका पूछ रहा है बाबू, देखो यहाँ पे हमको मान किसका पूछ रहा है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे किसका पूछ रहा है साइन क्यू और साइन क्यू और किसका पूछ रहा है कॉस क्यू। हम जानते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर D/H होता है, कोई दिक्कत नहीं। P/H यानी ये हमारा क्या है थीटा था, तो P/H इसके सामने वाला PA हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ही, तो OP का मान कितना 7, तो P/H 7/H कितना है वहां पे 25, 7/25 और cos थीटा B/H, यहाँ पे B कितना है 24/25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24/25, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो साइन क्यू का कितना आ गया हमारा 7/25 आ गया, 7/25 आंसर। और cos क्यू का मान पूछ रहा है साइन क्यू का कितना 7/25 और cos क्यू का 24/25, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और देख लीजिए इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है।
इसमें जो जो दिया हुआ था उसको कर लिए और यहाँ पे जिसका मान पूछ रहा हूँ वहां पे वैल्यू रिटर्न कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा पी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। ठीक है, ये सारी चीजें फार्मूला पे यहाँ पे यूज होता है। तो देख लीजिए एक बार। तो ये दो क्वेश्चन था बाबू, ये दो क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा देखो क्या क्या क्लियर हो गया, एक बार यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं हमारा क्या क्या सर क्लियर कर दिए आप, क्या क्या सर क्लियर कर दिए, क्लियर क्या क्या कर दिए। तो देखो मैं ट्राइग्नोमेट्रिक आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, और ट्राइग्नोमेट्रिक पढ़ाना शुरू किया था तेरे को जो चैप्टर 8 है ये। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कंसेप्ट पढ़ लिए, फार्मूला पढ़ लिए, फार्मूला कंसेप्ट पढ़ लिए, फार्मूला पढ़ लिए। इसमें जितना बीटीसी में चैप्टर 8 में आप लोगों को एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उसको आप लोगों को सारा करवा दिए। अब हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे 8.1 चैप्टर पे, 8.1 चैप्टर पे। अब देखो बना करके पूरा कॉन्फिडेंस आता है, पूरा बिल्कुल आसान हो जाएगा यदि तुम इतना चीज पिछले पढ़ लोगे ना। तो हमारा 8.1 चैप्टर एकदम टुच्चा टुच्चा सा है 8.1, ये 10 सवाल है इसमें, एकदम आसान तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल हो गया फार्मूला। अब एक एक क्लास आप लोगों को लिए फार्मूला, आप लोगों को पूरा फार्मूला बता देंगे कि 8.1 चैप्टर से पहले कितना फार्मूला का क्या होता है, तो यूज होता है सर उसको बता दी। तो 8.1 चैप्टर बनाने से पहले कितना फार्मूला है वो सारी फार्मूला एक स्लाइड में आप लोगों को बता करके उसको पूरा अच्छे तरीके से कर देंगे। उसके बाद 8.1 चैप्टर बनाएंगे, एकदम धुआंधार तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद सभी लोगों को। और आप लोग यदि ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। ठीक है, और लाइक भी कर देना, और क्या ही कहें। तो उसके बाद आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, और थोड़े दिन के बाद व्हाट्सएप चैनल का नंबर इंक्लूड करेंगे, उस पर आप लोग हैक करिएगा, उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ये सारा आप लोगों को प्रोसेस बता दिए, और बहुत ही धुआंधार तरीके से बता दिए। और 8.1 चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट डे इसमें एंटर करेंगे, और जितना सवाल है उसको बारीकी से बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक